अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जी। तो एक्सरसाइज 8 हम लोग कर रहे हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 8 आज हम लोगों ने करना है। देखो स्टूडेंट्स, अगर आप अपनी बुक देखते हैं तो उसमें क्या गिवन है कि हमें प्रूव डैट करना है कि हमारे पास इसके यानी जो हमें गिवन है क्वेश्चंस, उनको प्रूव करना है कि क्या उसकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड के है कि नहीं, यानी लेफ्ट इक्वल्स टू राइट के है कि नहीं। इसके टोटल 3 क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके रखे हैं, मैं आप लोगों को समझाता हूँ। देखिए बोला गया कि प्रूव डैट, क्वेश्चन लिखा मैंने, सोल्यूशन लिखा। अब लेफ्ट हैंड साइड इसको कहते हैं राइट हैंड साइड इक्वल टू की दूसरी साइड पे होती है। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड लिखी x-4 होल का स्क्वायर प्लस 9। अब हमें पता है कि मैंने 3 डॉट्स लगा के लिखा है कि यानी कि हमें ये फॉर्मूला गिवन है, आप लोग चाहें तो लिख भी सकते हैं, ना चाहें तो फिर भी कोई इशू नहीं है। a-b होल का स्क्वायर आप लोगों ने ये बार बार पढ़ा है पिछले चैप्टर्स में कि ये इक्वल टू होता है a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b के स्क्वायर। और इसी फॉर्मूले को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और माइनस 2ab भी लिख सकते हैं, यानी 2 तरीकों में लिख सकते हैं। अब देखें फिलहाल यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख रहे हैं, तो इसको क्या करेंगे, फर्स्ट वाली वैल्यू x का स्क्वायर इतने एरिया में क्या होल का स्क्वायर है ना, तो इसको लिखेंगे x का स्क्वायर माइनस 2 a वाली वैल्यू b वाली वैल्यू प्लस का साइन b का स्क्वायर प्लस, और ये 9 एज इट इज आ गया। होप सो के स्टूडेंट्स आप लोगों को फॉर्मूले ओपन करने आते होंगे। अब देखें कि x का स्क्वायर होगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 8, और ये x एज इट इज आ जाएगा, प्लस का साइन 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 प्लस का साइन एज इट इज, और 9 बाहर वाला एज इट इज आ गया। अब हम लोगों ने ब्रैकेट खत्म होगी क्योंकि फॉर्मूला हमारा ओपन हो गया। अब देखें x का स्क्वायर एज इट इज आ गया, माइनस 8x भी ऐसे आ गया, दोनों कांस्टेंट थे, 16 में 9 ऐड करेंगे तो 25 आंसर आ गया। तो देखें हमारे पास स्टूडेंट्स हमारी जो राइट हैंड साइड है वो किसकी इक्वल है, x का स्क्वायर माइनस 8x प्लस 25 की इक्वल है ना। तो हम लोगों ने लिख दिया कि इक्वल्स टू देन इक्वल्स टू लेफ्ट राइट हैंड साइड, और एंड पे लिख दे कि हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, यानी कि हम लोगों ने प्रूव कर दिया। अब ऐसे ही अगर हम लोग इसका जो दूसरा क्वेश्चन है उसको देखें स्टूडेंट्स, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है, बस जस्ट ध्यान से इसको समझ लेते हैं तो इंशाल्लाह आप लोगों का तीसरा पार्ट खुद ब खुद ही हो जाएगा। देखें क्या है कि x+1 होल का स्क्वायर माइनस x-1 होल का स्क्वायर, बस प्लस माइनस का डिफरेंस है। यहाँ पे प्लस का फॉर्मूला लगना होल के स्क्वायर वाला, और यहाँ पे माइनस का इक्वल्स टू 4x। अब देखें हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड लिखी हमारे पास x-1 होल का स्क्वायर यानी मतलब a प्लस बी होल का स्क्वायर, और इधर क्या x-1 होल का स्क्वायर तो मतलब a-1 होल का स्क्वायर। देखिए इस फॉर्मूले के हिसाब से a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, a की वैल्यू x थी 1, b की वैल्यू 1 थी, और इधर सेम इधर मैंने माइनस का साइन लगा के इधर भी फॉर्मूला लगेगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, सेम वही वैल्यूज है, बस इधर प्लस का साइन है इधर माइनस का साइन है। अब देखिए x का स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, 2 को 1 से करेंगे तो 2 और x एज इट इज आ गया, दरमियान में माइनस का साइन x का स्क्वायर आ गया, 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस का साइन 2 को 1 से करेंगे तो 2 और ये साथ x आ गया। ठीक है, अब देखिए ये माइनस अंदर का क्या करेगा, साइन चेंज करेगा, ये वाली वैल्यूज एज इट इज आ गई, x का स्क्वायर और 1 भी 2x भी एज इट इज, माइनस अंदर के साइन चेंज करेगा तो प्लस का x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस का x का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1, सॉरी यहाँ पे 1 लिखना था, x लिखा हुआ मैंने, यहाँ पे 1 लिखेंगे, माइनस का 1 हो जाएगा, और ये क्या है कि माइनस का 2x प्लस का 2x हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स ये प्लस का x का स्क्वायर इस माइनस के x के स्क्वायर के साथ कट जाएगा, ये प्लस का 1 माइनस के x के 1 के साथ कट जाएगा, क्या बचा पीछे 2x और ये वाला 2x, प्लस और प्लस प्लस हो गया तो 2 और 2 4x हो जाएगा, जो कि हमारे पास क्या प्रूव करना था, यही हम लोगों ने प्रूव करना था। ठीक है, अब देखें जो इसका तीसरा पार्ट है उसमें क्या करना है, सेम एज इट इज x+5 होल का स्क्वायर माइनस x-5 होल का स्क्वायर लिखा है। ठीक है ना, यानी यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, जैसे यहाँ पे 1 था वैसे ही वहां पे 5 और इक्वल टू 20 के है। अब देखें हमने पहले वाला फार्मूला ओपन किया, दूसरा फार्मूला ओपन किया, इनकी सिंप्लीफिकेशन खुद देखें, मैं नहीं समझा रहा है, ये आप लोगों को, आप लोगों ने खुद करना है। अगर आप लोगों ने नहीं समझ आ रही तो पीछे वाला दोबारा सुने और फिर इसको देखें, इंशाल्लाह आप लोगों को जरूर समझ आ जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको यहीं पे यानी रोक के तो इसको ना समझें कि यानी कैसे हुआ है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो लेक्चर को रिपीट करके क्या करना है, इस वाले को ध्यान से सुनना है, फिर इंशाल्लाह आप लोगों को जरूर समझ आ जाएगा। जी तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसको देखते हैं, इसमें भी सेम वैसे ही प्रूफ करना है, लेकिन ये थोड़े से ना उससे चेंज है। क्वेश्चन देखिए कि लिखा है कि 4 + 16x/4 इज इक्वल टू 1 + 4x। अब हमारे पास यानी लेफ्ट हैंड साइड गिवन है और राइट हैंड साइड गिवन है, हमने इसको किसी तरीके से भी करके ये इसके इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है ना, अब देखें इसको सिंप्लीफाई करते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे जो कि ये इसके इक्वल है 4 + 4 16x/4। ठीक है, अब इसके डिवाइड में क्या है 4 है, तो हम लोग क्या करेंगे 1/4 करके, और जो ऊपर लिखा है 4 + 16x हम लोग सिंगल कर सकते हैं ना, वो कैसे कि अब देखें अगर जब ऊपर 4 है वो सॉरी 1 है, 1 मल्टीप्लाई जब इससे होगा तो क्या होगा 1 4 फिर से 4 आ जाएगा, 1 को 16 से करेंगे तो 16x ओवर नीचे डिवाइड में फिर से 4 आ जाएगा, तो इस वजह से हम लोगों ने इसको 1/4 अलग कर दिया। अब देखें जो हमारा
जो हम लोगों ने सोल्व करना है उसमें क्या है कि हमारे पास इधर 1 है और इधर 4 है, लेकिन हमारे पास जो अभी क्वेश्चन गिवन है वो इधर 4 है और इधर क्या है 16 है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स कि ये जो 4 है इस 4 को हम लोग 1 मल्टीप्लाई 4 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 हो जाएगा, और प्लस का साइन 4, ये जो 16 है इसको क्या कर सकते हैं कि 4 मल्टीप्लाई 4 और साथ में x लिख देंगे, क्योंकि 4 4 से 16 और ये साथ x आ जाएगा। अब देखें कि यहाँ इधर भी 4 आ गया, इधर भी 4 आ गया, इस 4 को हम लोग क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, इधर क्या बच गया, इसमें से सिर्फ 1 बच गया, ये प्लस का साइन और इधर से ये 4 चला गया और ये वाला 4 क्या कर गया, बच गया पीछे। अब देखिए स्टूडेंट, अगर हम लोग इसको दोबारा मल्टीप्लाई करते हैं तो दोबारा हमारे पास यही क्वेश्चन बनेगा, 4 1 जा 4, ये प्लस का साइन 4 4 जा 16, ठीक है, तो ये साथ में x आ जाएगा। अब ये वाला 1 over 4 एज इट इज है। अब यहाँ पे ये जो 4 है इससे कट जाएगा और यहाँ पे क्या बच गया 1, और यहाँ से क्या बच गया 1 + 4x, और ये जब 1 इससे मल्टीप्लाई होगा 1 1 जा 1 और 1 4 जा 4 और साथ में x आ जाएगा, जो कि हमारे पास क्या है राइट हैंड साइड के इक्वल है। स्टूडेंट्स ये स्टेप्स हमें कैसे पता चलेंगे, ये हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इन स्टेप्स की। जितनी दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे उतने आप लोगों का जो है ना आप लोगों को समझ लें कि एक तरह से याद हो जाएगा। हमने बस यही याद रखें कि इस चीज़ को इक्वल टू करना है, ज़रूरी नहीं है कि इसी पैटर्न से करेंगे, इसका पैटर्न चेंज भी हो सकता है और तरीके से भी हो सकता है, लेकिन जो मुझे आसान लगा मैंने आप लोगों के लिए वो कर दिया, ठीक है ना। अब देखें जो इसका दूसरा पार्ट है उसका क्या करना है। ये गिवन है 6x का स्क्वायर प्लस 18x ओवर 3x का स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 2x ओवर x माइनस 3। अब लेफ्ट हैंड साइड लिखी है हम लोगों ने। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या लिखा है 6x का स्क्वायर, हम लोग 6 डॉट जहाँ पे लगा डॉट का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। अब 6 डॉट x का स्क्वायर लीजिए, क्योंकि जब 6 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 6x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का साइन ऐसे ही 6 इधर से कॉमन ले लिया, इधर से 6 डॉट 3 कर दिया और x कर दिया, ठीक है। और नीचे का किया हम लोगों ने 3 डॉट x का स्क्वायर कर दिया और ये माइनस लिख के 9 को कर दिया 9.1, ये 9 लिखा हुआ है, ठीक है ना, 9 है 9.1। अब देखें यहाँ से क्या आ रहा है, ये जो 6 है ये भी 6 है और इसमें x का स्क्वायर है और इसमें x है, तो हमारे पास क्या कॉमन आ सकता है, हमारे पास 6x कॉमन आ जाएगा। देखिए इसमें से क्या बच गया, 6 भी कॉमन आ गया, एक x भी आ गया, तो सिर्फ एक x बच गया। ये प्लस का साइन यहाँ से 6 भी बाहर आ गया और एक x भी बाहर आ गया, क्या बच गया पीछे 3 बच गया। होप सो कि कॉमन लेना आता होगा आप लोगों को। अब देखिए यहाँ पे जो है ये 3 बाहर आ गया, ठीक है, और यहाँ पे क्या बच गया x का स्क्वायर, ये माइनस का साइन और यहाँ पे 9 एज इट इज बच गया, ठीक है। अब देखें क्या करना है कि ये जो 3 है इसको 1/3 करके फिर से सेपरेटली बाहर ले आएंगे, डॉट का साइन, डॉट की जगह पे आप लोग मल्टीप्लाई भी लिख सकते हैं, मैं अगेन आप लोगों को बता रहा हूँ, डॉट लगाया और ये जो 6 है इसकी ब्रेक डाउन करके 3.2x लिख सकते हैं, क्योंकि 3 2 फिर से 2x, ये 6 हो जाएगा और आगे वाला x + 3 एज इट इज, और नीचे वाला क्या था, यहाँ से हम लोगों ने क्या लिया था, ये देख लीजिए जैसे ये बनाया था हम लोगों ने 3 × x का स्क्वायर माइनस 9, यहाँ से फॉर्मूला बनना था, ये क्या बनेगा x का स्क्वायर माइनस 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है 3 का। तो यहाँ से ये जो हमारा 3 है स्टूडेंट्स ये कट जाएगा, यहाँ पे सिर्फ 1 बच गया, डॉट का साइन 2x आ गया और ऊपर से x + 3, और ये फार्मूला क्या बनता है, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। ये देखिए एक दफ़ा प्लस में लिखा x + 3 और एक दफ़ा x - 3। अब क्या करना है कि हम लोगों ने ये जो 1 है 1 के साथ x + 3 लिखा और इसके डिनोमिनेटर में क्या था x + 3 और x + 3 और x + 3 इसके साथ लिख दिया, डॉट लगा के 2x बच गया था, 2x लगाया और x - 3 जो है इसके नीचे लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ से ये कट गया, यहाँ पे सिर्फ 1 बच गया, डॉट 2x ओवर x - 1, ये 1 लिखा मैंने, डॉट का साइन लगा के 2x ओवर x - 3, 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2x ओवर x - 3, जो कि हमारी क्या थी राइट हैंड साइड थी स्टूडेंट्स। सिंपली बस बात ये है कि हम लोगों ने बस ये प्रूव करना है जी, हमारी लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के प्रूव करना है। सो इस वजह से हम लोग क्या करेंगे इसकी अपने से, यानी हम लोग स्टेप मैंने पहले भी बताया कि आप लोग खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन आंसर हमारा क्या आना चाहिए, सही आना चाहिए, ठीक है ना। हो सकता है कि आप यानी आप लोगों के जो स्कूल में करवाएं उसके स्टेप्स चेंज हों, तो यानी घबराना नहीं है, आप लोगों को जो ईजी लगता है सिर्फ वो चूज़ करें और उस पर प्रैक्टिस करें। अब देखें जो इसका तीसरा पार्ट है उसको करते हैं। यहाँ पे गिवन है कि x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 ओवर x का स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू x + 5 ओवर x - 5। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन कदरे इजी है बाकी क्वेश्चन से। देखें लेफ्ट हैंड साइड हम लोगों ने लिया, ये वाली जो एक्सरसाइज यानी सॉरी इस साइड पे जो थी लेफ्ट हैंड वो हम लोगों ने लिखी। अब यहाँ पे क्या करनी है स्टूडेंट्स, मिड टर्म ब्रेकिंग किया। होप सो कि आप लोगों ने पीछे वाले लेक्चर्स देखे होंगे जो मैंने पढ़ाए हैं, तो यानी उनमें मैंने मिड टर्म ब्रेकिंग सिखाई थी। दोबारा मैं बता देता हूँ कि मिड टर्म ब्रेकिंग में क्या करना होता है, हमने ऐसे 2 नंबर लेने होते हैं कि मल्टीप्लाई करें उन दोनों को, तो ये वाली वैल्यू आए लास्ट वाली, और उन्हीं को ही प्लस माइनस करें तो दरमियान वाली वैल्यू आए। यानी हम लोगों ने ऐसे नंबर लेने हैं कि मल्टीप्लाई करें तो 10 आए और प्लस माइनस करें तो 7 आए, और नीचे वाले में भी सेम ऐसे ही 2 नंबर्स लेने के जिनको मल्टीप्लाई करें तो 10 आए और उन्हीं को ही प्लस माइनस करने से 3 आए। देखें
पहले वाली वैल्यू एज इट इज, 10 वाली भी एज इट इज, नीचे भी सेम एक्स का स्क्वायर एज इट इज, 10 एज इट इज, लेकिन इनकी जगह पर रिप्लेसमेंट होगी। देखिए ऊपर लिखा है 2 और 7, साथ में एक्स एक्स आ जाएगा। देखिए 5 में 2 ऐड करें तो 7x होता है, लेकिन 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 10 भी आ जाता है, ठीक है ना। ये मैटर करता है, बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी कि मल्टीप्लाई करने से लास्ट वाली वैल्यू भी आनी चाहिए। लेकिन अगर देखें अब जैसे 7 है तो हम लोग इसको तो 6x और प्लस 1x भी कर सकते थे, लेकिन वो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमें ये वाला नंबर लेके आना है, ठीक है ना, ये रूल है। अब ऐसे ही नीचे अगर देखें तो 5 और 2 लिखा है, प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का 5 में से 2 गया तो 3 आ गया। ऐसे ही हम लोग कुछ और नंबर भी लिख सकते थे तो हमारे पास 3 आ जाना था, लेकिन क्या करना था, हमें तो ये लास्ट वाला नंबर भी चाहिए मल्टीप्लाई करने से, तो वैसे करना है, ठीक है। अब देखिए इस पर डिटेल में बात नहीं करूंगा क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी समझाया हुआ है। देखिए अब पहली दो में से कॉमन ले लें, इसकी ये वाली पहली दो वैल्यूज हैं और बाकी ये वाली दो वैल्यूज, इन दोनों में से क्या आएगा, x कॉमन आ गया और यहाँ पे एक x बच गया, प्लस का साइन यहाँ पे 2 बच गया, प्लस का साइन यहाँ इन दोनों में से 5 कॉमन आ गया, यहाँ पे सिर्फ x बच गया, प्लस का साइन 5 2 10 होता है। नीचे भी सेम पहले वाली दो में से कॉमन लेंगे तो x आ जाएगा और x माइनस 5 बच गया, प्लस का साइन यहाँ से 2 कॉमन आया और x माइनस और यहाँ पे क्या 2 5 10 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से x प्लस 2 और x प्लस 2 ये कॉमन आ जाएगा, क्या बच गया x प्लस 5 नीचे से x माइनस 5 और x माइनस 5 ये कॉमन आ गया, नीचे से क्या बच गया x प्लस 2 है और x प्लस 2 लिख दिया हम लोगों ने। अब देखिए स्टूडेंट्स ये जो x प्लस 2 है और ये x प्लस 2 है, हम लोग क्या ये नीचे वाला 1 ओवर x प्लस 2 डॉट लगा के x प्लस 2 लिख सकते हैं, क्योंकि जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो नीचे और ऊपर वाला सेम हो जाएगा और नीचे वाला भी सेम हो जाएगा। मल्टीप्लाई का साइन x प्लस 5 और x माइनस 5 अलग कर दिया। अगर स्टूडेंट्स आप लोग चाहते हैं कि ये स्टेप नहीं करना तो ना भी करें, यहीं से इसको कट कर दें ऐसे, ठीक है, और क्या बचेगा x प्लस 5 ओवर x माइनस 5, तो यानी इस स्टेप को आप लोग कम कर सकते हैं, लेकिन कर लें तो ज़्यादा बेस्ट है, नहीं भी करेंगे तो मसला नहीं है, ठीक है ना। अब ये हमारे पास क्या सोल्व हो गया, हमारी राइट हैंड साइड सोल्व हो गया। नीचे हम लोग लिख दिया हैंस प्रूव्ड, पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने नहीं था लिखा, आप लोग वहाँ पर भी लिख दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।